हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में पिछली वीडियो में हम लोग 7 डिजिट, 8 डिजिट और 9 डिजिट के नंबर्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे, यानी कि किसी नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं, ये पढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग एक नंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है ये एक नंबर है। इसी को अगर हमें इस प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो पहली चीज तो हमें एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट बनाएंगे कैसे उसको बाद में देख लेते हैं, लेकिन हम लोग ये चार्ट बनाते क्यों है या ये हमें कहाँ हेल्प करता है, ये चीज पहले देख लेते हैं। ये चार्ट हमें नंबर्स को लिखने में हेल्प करेगा, पढ़ने में भी हेल्प करेगा, किसी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए भी हेल्प करेगा ये चीज। तो हम लोग चार्ट बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। और अभी पहले जो हम देखेंगे वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में होता क्या है कि कोई भी नंबर रहे हम लोग उसकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप बनाते कैसे हैं, कितने डिजिट का एक साथ ग्रुप बनाते हैं, ये पहले हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कोई भी नंबर होगा, अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर ग्रुप हमें बनाना होगा, जैसे ये एक नंबर मैंने लिखा है, अगर इसका ग्रुप बनाना है हमें तो हम राइट साइड से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। कोई भी नंबर होगा तो पहले राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे। जैसे पहला ग्रुप जो हमारा बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा। जैसे ये रहा, राइट साइड से शुरू करेंगे तो हमारा पहला रहा 1 2 3, तीन डिजिट का एक ग्रुप हम लोग बना लेंगे। ये एक ग्रुप बन गया राइट साइड से। अब पहला ग्रुप बनाने के बाद बाकी जो ग्रुप बनेंगे वो केवल 2-2 डिजिट के बनेंगे, ऐसे 2-2 डिजिट के। यानी कि अगर हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से ग्रुप बनाएं तो राइट साइड से ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। पहला ग्रुप 3 डिजिट का होगा, 1 2 3। उसके बाद जो बनेंगे 2-2 डिजिट के बनेंगे। 1-2 का एक ग्रुप बन गया, ये बन गया। अब इसी ग्रुप को हम लोग कुछ नाम देते हैं, उसी यानी जो भी नाम दिया जाता है उसी को पीरियड बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग इसको कुछ नाम देंगे, इसको भी नाम देंगे, इसको भी नाम देंगे ग्रुप को, तो इसी ग्रुप के नाम को ही पीरियड कहा जाता है। जैसे हम लोग फर्स्ट जो यानी कि राइट साइड, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। अब पीरियड कैसे लिखने हैं इसमें वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखिए राइट साइड से ग्रुप बनाना भी शुरू किए, राइट साइड से चार्ट में भी लिखना शुरू करेंगे। तो हम लोगों के चार्ट में जो पहला ग्रुप है वो है, उसको हम लोग बोलते हैं वंस का ग्रुप, वो NES, ये यानी पहले ग्रुप को वंस कहा जाता है। जब दूसरा ग्रुप जो होता है उसको बोला जाता है थाउजेंड, THOUSANDS, थाउजेंड्स, यानी दूसरे ग्रुप को थाउजेंड्स कहा जाता है। तीसरा ग्रुप जो है वो लैक्स कहलाता है, LAKHS। और जो चौथा ग्रुप है वो हम लोगों का कहलाता है क्रोर्स, CRORES, ग्रुप। तो ये हम लोग जो पहले ग्रुप बनाएंगे राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे और चार्ट में भी राइट साइड से ही ग्रुप को लिखते हैं। पहला ग्रुप वंस का होगा, दूसरा ग्रुप थाउजेंड्स का होगा, तीसरा ग्रुप लैक्स का होगा और चौथा ग्रुप जो है वो क्रोर्स का होगा। तो ये तो हमने ग्रुप बना लिया। अब हर एक ग्रुप, जैसे ये वंस वाला ग्रुप है, ये 3 सब पीरियड में डिवाइड होता है, क्योंकि हमने बताया ना कि पहला हम 3 का ग्रुपिंग करेंगे। तो अब इकट्ठे ग्रुप का नाम हमने वंस दे दिया, लेकिन बाकी जो 3 डिजिट है उनको भी तो कुछ नाम देना होगा ना। तो इसमें से जो वंस के 3 जो सब ग्रुप होते हैं या सब पीरियड होते हैं, उसमें से जो पहला है उसको भी वंस नाम ही दिया गया है, यानी पहले सब पीरियड को नाम दिया गया है वंस। और दूसरा जो वंस का दूसरा सब पीरियड है उसको नाम दिया गया है टेंस, TENS, टेंस। दूसरे ग्रुप को टेंस नाम दिया गया और तीसरा जो ग्रुप है इसको नाम दिया गया हंड्रेड्स, HUND, सॉरी
तीसरे ग्रुप को जो वंस यानी वंस पीरियड के तीसरे सब पीरियड को नाम दिया गया हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स नाम दिया गया तीसरे ग्रुप को। और ये जो थाउजेंड्स का है, इसमें से जो पहला ग्रुप है उसको थाउजेंड्स नाम ही दे दिया गया, THOUS, जगह नहीं है नीचे लिख दे रहा हूं, THOUSANDS, थाउजेंड्स। और ये जो चौथा ग्रुप है इसको 10,000 कहा जाता है, तो 60 में लिख दे रहे हैं T and TH, 1000 हो गया। मतलब इसको जो यानी कि थाउजेंड्स पीरियड को दो सब पीरियड में डिवाइड करा गया। पहला सब पीरियड थाउजेंड्स कहलाता है, दूसरा सब पीरियड 10,000 कहलाता है। इसी तरह से लैक्स को भी दो पीरियड में डिवाइड करा गया है। पहले पीरियड को लैक्स बोलते हैं और दूसरे को 10 लैक्स बोलते हैं, तो हम 60 में लिख दे रहे हैं T and L, यानी कि पढ़ेंगे इसको 10 लैक्स और पहला जो है वो लैक्स है। और इसके बाद अगला क्रोर्स को भी दो सब पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला जो कहलाता है क्रोर्स कहलाता है और दूसरा जो है 10 क्रोर्स कहलाता है, तो इसको भी 60 में यही लिख दे रहे हैं T and C। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग 10 क्रोर्स, यानी हम लोग इसको तीन सब पीरियड में डिवाइड करें। पहला सब पीरियड वंस, दूसरा टेंस, तीसरा हंड्रेड्स, फिर पीरियड थाउजेंड्स। इसकी बात करते हैं तो इस पीरियड्स को दो सब पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो थाउजेंड्स कहलाता है, दूसरा 10,000 कहलाता है। लैक्स को दो सब पीरियड में डिवाइड करते हैं, पहला लैक्स, दूसरा 10 लैक्स। क्रोर्स को दो सब पीरियड में, पहला क्रोर्स, दूसरा 10 क्रोर्स। तो ये पहला कॉलम जो है ये पीरियड का है, ये दूसरा सब पीरियड का है। अब तीसरा जो हम लोग बनाएंगे, इसमें हर एक सब पीरियड की प्लेस वैल्यू कितनी होगी वो लिखेंगे। और ये जो हम लोगों की ये जो प्लेस वैल्यू होती है वो डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। डेसिमल का सिस्टम मतलब डेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसमें हर एक प्लेस की वैल्यू जो है वो 10 को बेस माना जाता है और 10 की कुछ भी पावर लगा करके, जैसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऐसे लगा करके इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करी जाती है। या हो सकता है 10 की पावर -1 भी लगाया जा सकता है, तो इसी से डिसाइड होता है। डेसिमल सिस्टम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अभी हम लोग इसका बेस 10 ही रहता है, यानी कोई भी प्लेस होगा या कोई भी सब पीरियड होगी, उसकी जो प्लेस वैल्यू डिसाइड होगी वो 10 के बेस पे ही डिसाइड होती है, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। तो जैसे अगर हम लोग अब एक एक की बात करते हैं, जैसे यहाँ मैंने वंस लिखा है, तो ये हम लोगों का देखिए ये डेसिमल नंबर नहीं है। अगर इसी में डेसिमल नंबर होता तो वो ये वंस के इधर राइट साइड में और लिखा जाता, तो वो हम जब डेसिमल पढ़ेंगे तो उसमें देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वंस है सब पीरियड, अगर हम ये जो मैं कॉलम अगला कॉलम बनाने जा रहा हूँ, ये प्लेस वैल्यू के लिए यही है। ये जो रहेगा वो PLACE, प्लेस वैल्यू डिसाइड करेगा, यही हमारा कॉलम प्लेस वैल्यू डिसाइड करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से वंस को देखें तो मैंने बताया ना कि अभी 10 के बेस पे इसका प्लेस डिसाइड होता है। तो अगर हम 10 की पावर 0 करें तो 10 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 10 की अगर क्योंकि हम लोग देखिए ये वंस है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेस 10 मानेंगे और उसकी पावर 0 मानेंगे, तो जब इस पे वैल्यू निकालेंगे प्लेस तो 1 आता है, इसलिए ये वंस की प्लेस वैल्यू जो रखी जाती है वो 1 रखी जाती है। इसी तरह से आप टेंस की बात करें तो टेंस पे 2 पावर लगाएंगे, तो हम यहाँ 0 करे थे, अब 1 पावर करेंगे तो 10 की पावर 1 का मतलब होगा 10, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाती है वो 10 हो जाती है। इसी तरह से अब तीसरा है ना कि हंड्रेड्स जो है तीसरे थर्ड प्लेस पे है, तो अब 10 की पावर 3 करेंगे, 10 की पावर 2 करेंगे, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब 10 × 10 तो आएगा 100। तो इसका प्लेस जो डिसाइड करा गया कि ये जो है 100 के प्लेस पे है। इसी तरह से हम लोगों का ये बढ़ता जाता है, तो ये देखिए 100 के प्लेस पे ये 1000 है, तो अब हम लोगों का 1000 ये रहा, क्लियर है। यानी कि ऐसे
पावर बेस 10 मान करके पावर उसकी बढ़ा करके ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाती हैं उसकी। तो अब अगर हम लोग जाएं तो इसको देखें तो इसके लिए हम लोगों की ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये रहा इसकी वैल्यू, यानी कि 10,000 में 1 के साथ 4 जीरो होंगे। इसी तरह से अब लैक्स की वैल्यू प्लेस वैल्यू देखी जाए तो ये जो हम लोगों का होगा 501 के साथ, तो 1 2 3 जगह नहीं है नीचे लिख दे रहा हूं, ये देखिए हम लोगों का हो गया ये 5, यानी लैक्स में जो है 1 के साथ 5 जीरो होंगे। अगला जो है 10 लाख होगा तो हम लोगों का ये हो जाएगा, ये 10 लाख हो गया, 6 जीरो होंगे इसमें 1 के साथ, 1 यानी 10 लाख की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10 लाख होगी, यानी 1 के साथ 6 जीरो। अगला हम लोगों का आता है करोड़, अगर करोड़ की प्लेस वैल्यू देखें तो वो होगा 1 यानी कि ये रहा 1 करोड़, इसकी प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी 1 करोड़ हो जाएगी। अगला जो हम लोगों का बचता है 10 करोड़, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 करोड़ होगी। ये रहा। तो अब हम लोगों ने देख लिया वंस की प्लेस वैल्यू 1, टेंस की 10, हंड्रेड्स की 100, थाउजेंड की 1000 होगा, यानी कि 1 के साथ 3 जीरो, 10,000 1 के साथ 4 जीरो, यानी 10,000 ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। 1 लाख की वैल्यू ये होगी। तो देखिए ये तो हम लोगों का ये जो दोनों चीजें ये हमें पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, किसी नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं लिखते कैसे हैं उसके लिए हेल्प करेंगे। लेकिन ये वाला जो कॉलम है प्लेस वैल्यू जिसको मैंने एरो से दिखाया है, ये 1 10 100 लिखा हूं, ये किसी नंबर में किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है उसको डिसाइड करने के लिए ये हेल्प करेगा। इसलिए हमें इसको बढ़िया से समझ लेना है कि वंस में कितने जीरो होते हैं, टेंस में कितने जीरो होते हैं, हंड्रेड्स में कितने होते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमें प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो इसी की हेल्प से निकालेंगे। तो ये आप लोग सही से समझ लीजिए। अब हम लोग किसी नंबर को इस पे इसमें कैसे दिखाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में वो देख लेते हैं। ये हाँ, चलिए हम लोगों के पास एक नंबर है ये 63, ये एक नंबर है हम लोगों के पास, ये मैंने लिख दिया 631726 ये हम लोग। अब ये देखिए ये तो हमने चार्ट समझ लिया, चार्ट यही है प्लेस वैल्यू चार्ट, इसमें ये हो गया, ये चीज हो गया। अब इसमें किसी नंबर को कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास नंबर है, हम लोग हमेशा जब कभी भी प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना शुरू करेंगे तो हम लोग यहीं पे ये जो है पहले राइट साइड से लिखेंगे। तो पहला डिजिट राइट साइड में देखें 4 है, तो हम इसमें चार्ट में भी राइट साइड वाले बॉक्स में ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब दूसरा डिजिट 6 है, तो 6 को इस वाले बॉक्स में लिख देंगे, 2 है 2 को इसमें लिख देंगे, 7 है यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा। ये ऐसे हम लोग किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाते हैं। तो हम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट में ये जरूरी नहीं कि हम ये 1000 लिखें, हम लोग 1000 वाला कॉलम हटा भी सकते हैं, केवल ये और ये दिखा सकते हैं ऐसे। अब भी मैंने, चलिए ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग एक दूसरा नंबर इसमें चार्ट में दिखा के देख लेते हैं, कोई दूसरा नंबर। चलिए अब हमारे पास एक ये दूसरा नंबर है, अगर इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग वही काम करेंगे, राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। राइट साइड में 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 7 है 7 कर देंगे, 9 100 वाले में कर देंगे, 3 को यहाँ पे कर देंगे इस बॉक्स में, 1 को 10,000 वाले बॉक्स में 1, 3 को लैक्स वाले में, 0 को 10 लाख में, 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इस नंबर को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखा दिया, ऐसे दिखाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक और नंबर है, इसको इसमें चार्ट में लिख करके देख लेते हैं या चार्ट में शो करके देख लेते हैं। तो हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड 0,
तो 0 को एकदम राइट साइड वाले बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद 1 है तो 1 को टेंस वाले प्लेस पे लिख देंगे। फिर हम लोगों का अगला आता है 2, ये 100 वाले में हो जाएगा। 4 1000 वाले में हो जाएगा। 3 10,000 में। 6 लैक्स वाले बॉक्स में हो जाएगा। 0 10 लैक्स में हो जाएगा। और ये 5 जो है वो क्रोर्स वाले में हो जाएगा और 1 जो है वो 10 क्रोर्स वाले में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाते हैं या लिखते हैं। तो ये नंबर्स को लिखना सीख लिया हमने। अब दूसरी चीज हम लोग यहीं पे ये देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ये जो कॉलम है, तीसरा बॉक्स वाला जो है, ये हमारा प्लेस वैल्यू को दिखाता है। तो प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं ये चीज देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को दो चीज यहीं पे क्लियर कर लेना है अपना। हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो पहले मैं फेस वैल्यू को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई डिजिट कैसा दिखता है, जिस तरह का वो दिखेगा वही उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। वो किस जगह पे है या किस प्लेस पे है ये मायने नहीं रखता फेस वैल्यू में। तो हम लोगों का किसी भी नंबर्स की फेस वैल्यू एक ही रहेगी। जैसे 2 है तो वो कहीं भी रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, उसकी फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू उसके प्लेस पे डिपेंड करता है। जैसे वो किस प्लेस पे है उस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग यहाँ 3 को देखें तो 3 का प्लेस किस पे है, 10,000 पे है। तो यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो हम लोगों को अगर हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कंपेयर करें तो प्लेस वैल्यू डिजिट के प्लेस पे डिपेंड होता है कि वो किस प्लेस पे है, किस जगह पे है, जबकि फेस वैल्यू पे प्लेस का कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कहीं भी हो उसकी फेस वैल्यू एक जैसे ही होगी। चाहे वो यहाँ पे होगा तब भी उसकी उतनी ही फेस वैल्यू होगी, यहाँ पे होगा तब भी उतनी ही होगी। ये रहा फेस वैल्यू। जैसे अब हमें इसी में से पूछ दे कि आप 3 की फेस वैल्यू बताओ। 3 की फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू ऑफ 3। तो अगर हम फेस वैल्यू 3 की देखें तो 3 ऐसा ही दिखता है, 3 जैसा। तो यानी 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन अगर वही बोल देता प्लेस वैल्यू बताओ आप, तो फिर हम लोग देखते कौन से प्लेस पे है। 10,000 के प्लेस पे है तो बोलेंगे कि इसकी वैल्यू जो 3 की है वो 30,000 होगी। तो जैसे अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं प्लेस वैल्यू के लिए। क्यों फेस वैल्यू का देखेंगे नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू जैसा है वही उसकी फेस वैल्यू। जैसे हमसे बोले 5 की फेस वैल्यू बताओ, बोल देंगे 5 है। 1 की फेस वैल्यू बताओ। जैसे देखिए अब यहीं पे हमारा 1 दो जगह है ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, 2 जगह है। तो हमारा अगर 1 की फेस वैल्यू पूछता है कि आप बताओ 1 की फेस वैल्यू कितनी है, तो हम दोनों जगह यहाँ पर भी बोलेंगे, यहाँ पर भी फेस वैल्यू कितनी है 1 की, फेस वैल्यू 1 ही है यहाँ पर भी। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1 ही है। यानी कि दोनों जगह फेस वैल्यू एक ही है, फर्क नहीं पड़ता किस प्लेस पे है। यानी कि फेस वैल्यू में प्लेस की बात ही नहीं होती। तो 1 की फेस वैल्यू 1, 1 की फेस वैल्यू 1। लेकिन अगर यहाँ पे हमें इस 1 की प्लेस वैल्यू बताना हो, PLACE प्लेस वैल्यू, तो हम लोग देखेंगे कौन से प्लेस पे है। पहली चीज तो 1 का बताना है तो 1 इंटू करेंगे, और कौन से प्लेस पे है, टेंस के। तो टेंस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, तो 1 इंटू 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। यानी कि इस 1 की प्लेस वैल्यू 10 आएगी। लेकिन अगर इस 1 की प्लेस वैल्यू बताना हो तो हम लोग प्लेस वैल्यू बताने के लिए, चलिए फेस वैल्यू क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। अगर इस 1 की प्लेस वैल्यू बताना है, PLACE प्लेस वैल्यू, तो हम लोग इसके लिए देखें, पहली चीज तो फेस वैल्यू लिख लेंगे। फेस कितना है 1 फेस वैल्यू है,
तो 1 इंटू, अब इसमें इस कौन से प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें दिख रहा है 10 करोड़ के प्लेस पे है, तो हम लोग क्या करें कि 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10 करोड़ 1 जा 10 करोड़, तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए फेस वैल्यू इसकी भी वही थी, इसकी भी वही थी, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग है। इसकी प्लेस, इस 1 की प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि ये 1 टेंस के प्लेस पे है, और इस 1 की प्लेस वैल्यू 10 करोड़ हो जाएगी क्योंकि ये 10 करोड़ के प्लेस पे है ये 1। तो ये ऐसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में ये फर्क है, और ऐसे ही हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये चार्ट हमें प्लेस वैल्यू के लिए भी हेल्प करेगा और चार्ट में दिखाने के लिए नंबर को भी हेल्प करेगा, और कहाँ हेल्प करता है वो देख लेते हैं। तो आगे ये हमें हेल्प करता है, न्यूमेरल्स को लिखने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर हमें बोल दिया जाए कि आप इसको लिखो न्यूमेरल्स के फॉर्म में, तो हम लोग उसको न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिखने में ये चार्ट हमें हेल्प करता है। जैसे यही सेम नंबर है, ये हमने जो इसमें रिप्रेजेंट करा है चार्ट में, अब सब नंबर्स को ऐसे लिख लेते हैं 1 5 0 6 3 4 2 1 0, ये हमने लिख लिया। तो ये अब देखिए हमने ये चार्ट हमें क्या हेल्प करा, न्यूमेरल्स में लिखने के लिए हेल्प करा, यानी कि NUMERAL न्यूमेरल में लिखने के लिए हेल्प कर रहा है हमें ये, इस नंबर को न्यूमेरल में हेल्प कर रहा है। लेकिन अभी ये कंप्लीट है नहीं, अभी इसमें हमें कॉमा प्लेस करना होगा, कॉमा पुट करना होगा, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कॉमा पुट करेंगे तो राइट साइड से शुरू करेंगे। पहला ग्रुप 3 का बनता है, इसलिए 3 डिजिट पे पहला कॉमा प्लेस कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे एक कॉमा प्लेस करेंगे, बाकी को 2-2 डिजिट पे करते हैं, तो अब 2-2 डिजिट पे कर देंगे, 1 2, यहाँ पे एक कॉमा प्लेस कर देंगे, अगला कॉमा 1 2 यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये चार्ट क्या करता है, किसी नंबर को न्यूमेरल फॉर्म में लिखने में हेल्प करता है। और दूसरी जो हेल्प करता है, हमें नंबर नेम लिखने में हेल्प करता है, NU। चलिए मैं इसको मिटा के फिर लिख रहा हूँ, यानी कि इस चार्ट की हेल्प से हम किसी नंबर को न्यूमेरल फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा चीज, हम लोग किसी नंबर का नाम भी लिख सकते हैं, नंबर नेम लिख सकते हैं, NUMBER, नंबर नेम लिखने भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग अभी पिछला ही यही नंबर जो लिखे थे, अगर चलिए अब मैं ये दो को मिटा देता हूँ, दो इसको एक कॉलम को मिटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है। चलिए अब हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने अभी न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखा था, तो लिखा था 5 0 3 6 4 7 1 0, यही था हम लोगों का, ये न्यूमेरल में था जब हम लोग लिखे थे, तो ये न्यूमेरल था, NUMERAL न्यूमेरल था। यानी कि किसी नंबर को न्यूमेरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे, ये हो गया न्यूमेरल। अब अगर इसी का नंबर नेम लिखना हो, NUMBER नंबर नेम, तो कैसे लिखेंगे ये चीज अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो कॉमा प्लेस करें हैं इसी की हेल्प से लिखेंगे, और जब नंबर नेम लिखेंगे ना, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला, लेकिन उसके साथ ये S हटा के यूज करेंगे, मींस प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। और ये जो हमारा काम आएगा वो इसको पढ़ने में काम आएगा, इसको, जैसे हम लोग पहला ग्रुप 3 का बनाते थे, तो अब क्योंकि देखिए हम लोग जब इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिख रहे थे तो इधर से लिखेंगे या इधर से ही लिख दिए, लेकिन जब नंबर नेम लिखेंगे तो पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लेकिन ग्रुपिंग बना लेंगे, जैसे ये 100 का हो गया, ये 1000 का हो गया, ये लैक्स का हो गया, ये क्रोर्स का हो गया। यानी कि ये अगर हम दो का जो ग्रुप बनाए हैं, ये हमारा करोड़ का हो गया, ये 2 ग्रुप लैक्स का हो गया,
ये दो ग्रुप हम लोगों का थाउजेंड्स का हो गया और ये तीन ग्रुप वंस का हो गया। ये हो गया। तो नाम लिखना शुरू करेंगे तो पहले क्रोर्स वाले को ही लिखेंगे जब कभी भी नंबर नेम लिखना होगा। तो जैसे हम लोगों का क्या है 1 और 5 करोड़ में ये दो है ना, तो 1-5 करोड़ का मतलब हम इसको क्या पढ़ते हैं 15 पढ़ते हैं। तो नंबर नेम लिखते समय हम लोग ऐसे ही लिखेंगे FIFTEEN 15, इसको 15 पढ़ते हैं तो 15 लिख दिया। अब क्रोर्स यहां से ये वाला ले लेंगे, लेकिन यस ना लिखेंगे, यस को हटा देंगे। 15 केवल करोड़ लिखेंगे CRORE 15 करोड़। अब बारी आती है दूसरे की। दूसरा पीरियड जो है वो लैक्स का है, तो अब हमें लैक्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे 10 के प्लेस पे क्या है 0 है। तो अब हम इसको 0 और 3 को केवल 3 पढ़ेंगे या 3 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 और ये लैक्स वाला है तो 3 लाख लिख लेंगे LAKH 3 लाख। S नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी के साथ S नहीं लिखेंगे। ये हो गया 3 लाख। अब आता है 1000 में दो हैं 6 और 4, तो इसको हम पढ़ते हैं 64। तो अब हम लोग 64 यहाँ पे लिख देंगे SIXTY 60। अब देखिए अब यहाँ पे दो डिजिट हैं तो अब हम 64 के बीच में ये डैश लगा देंगे 64, और 1000 के प्लेस पे है तो 1000 लिख देंगे THOUSAND 1000, S नहीं लिखेंगे। हो गया। अब बच रहा है वंस वाला, तो वंस में 3 होंगे, पहले ये 3 210, तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, लिखेंगे 210। तो यहां हम लोग लिख देंगे 200 HUNDRED 110। तो इसका न्यूमेरल नेम, ये न्यूमेरल फॉर्म ये हो गया। अगर इसी न्यूमेरल को हम लोग नंबर नेम लिखें न्यूमेरल का, तो हम ऐसे लिखेंगे 15 करोड़ 3,64,210, इस तरह से लिख देंगे और इसी चार्ट की हेल्प से ही लिखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये रहा एक न्यूमेरल, ये हमारे पास एक नंबर है, इसका नंबर नेम लिखना है हमें, इसका नंबर नेम लिखना है। तो जब हमें नंबर नेम लिखना होगा तो पहले कॉमा प्लेस कर लेंगे 1 2 3 अंक पे, फिर 1 2 अंक पे, बाकी 2 2 अंक पे होता जाएगा, लास्ट में कुछ है नहीं यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हम लोगों का कॉमा प्लेस हो गया, ये न्यूमेरल फॉर्म हो गया। अब इसका नंबर नेम लिखना है तो पहले राइट साइड से ही शुरू करेंगे। ये हमारा क्या है देख लें, ये हमारा वंस हो गया, वंस, ये 1000 और ये लैक्स हो गया, यही है ना। तो अब लिखेंगे जब नंबर नेम तो हम लोग पहले लैक वाला लिखेंगे। तो 63 है ना, ये 63 दो डिजिट है तो 63 लिखेंगे हम लोग। तो पहले लिख लेंगे SIXTY 60, क्योंकि दो डिजिट है इसलिए हमें बीच में डैश लगाना पड़ेगा 63। ये लैक का है तो हम लोग लैक लिख लेंगे LAKH लैक। अगली बारी आती है 1000 की, तो 1000 में 17 है तो इसको हम लोग 17 कहते हैं, तो 17 लिख देंगे SEVETEEN 17। अब इसमें दो डिजिट तो है लेकिन दोनों को अलग अलग हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक ही में पढ़ रहे हैं 17। यहाँ पे 60 अलग पढ़ रहे थे, 3 अलग पढ़ रहे थे, इसलिए बीच में डैश लगाए थे। यहाँ पे एक ही साथ है 17 तो डैश नहीं लगाएंगे 17, और यहाँ हो जाएगा 1000 लिख दिया जाएगा 1000, ये 1000 हो गया। अब बच रहा है वंस प्लेस या वंस पीरियड, तो वंस में है 264 तो हम लोग लिख देंगे 264। ये रहा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यानी कि ये न्यूमेरल फॉर्म हो गया, ये उस न्यूमेरल के लिए नंबर नेम हो गया। कभी कभी इसी को, ये जो हम लोग नंबर नेम लिख रहे हैं, इसी को कभी कभी वर्ड में लिखना भी कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि हम इस नंबर को वर्ड में लिख दे रहे हैं, WORD, वर्ड्स में लिख रहे हैं, वर्ड्स में, इस नंबर को वर्ड्स में लिख रहे हैं, या इसी को नंबर नेम भी कहा जाता है।
अब इस पे बेस्ड हम लोगों का जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमें वर्ड्स में लिखा दे देगा या नंबर नेम लिखा रहेगा, उसके बाद हमसे बोलेगा कि आप इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिख दो। तो मैं अब इसको मिटा के आप लोगों को वो सिखा दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं न्यूमेरल्स और नंबर नेम किसी का। जैसे हम लोगों के पास ये रहा नंबर नेम 5 करोड़। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर का नंबर नेम लिखा गया है 5 करोड़ 3,13,, सॉरी गलत हो गया, यानी कि एक नंबर का नंबर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है 5 करोड़ 3,13,970। तो ये नंबर नेम है। अगर हमसे बोले कि इसका न्यूमेरल लिखो, आप इसके लिए न्यूमेरल लिखो, तो हम वो न्यूमेरल लिखेंगे कैसे, इसके लिए वो देख लेते हैं। न्यूमेरल कैसे लिखेंगे ये चीज देख लेते हैं। तो जैसे इस नंबर नेम के लिए अगर न्यूमेरल लिखना हो तो हम लोग एक एक को पहले देखते हैं। 5 करोड़ लिखा है ना, तो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ का मतलब कि एक ही डिजिट है इसमें, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 5 हो गया हमारा 5 करोड़। अब अगला 3 लाख है, देखिए 3 लाख है तो इसमें हमें 2 चाहिए थे ना, जैसे 3 लाख, अब हमारा एक मिसिंग जा रहा है इसमें, जैसे केवल 3 लाख बोल रहा है, 10 लाख मिसिंग कर दिया ना, 10 लाख इसमें मिस कर दिया, तो अब उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, जो मिस यानी जो हमारा मिसिंग में रहेगा उसको 0 कर देंगे। यहाँ पे 10 लाख मिस कर रहा है, 3 लाख केवल बोल रहा है, 10 लाख छूट रहा है, तो अब हम उसकी जगह पे 0 कर लेंगे। अब 3 लाख मतलब यहाँ पे 3 कर देंगे, क्योंकि हमें लैक्स के प्लेस, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देख लो अपना, जैसे हम लोग ऐसे कर, जैसे ये मैं रफ पे कह रहा हूँ कि रफ पे ये काम करना, जैसे पहले ऐसे कर लोगे आप करोड़, क्योंकि करोड़ से शुरू हो रहा है तो करोड़, अब करोड़ में 2 होगा, ठीक है, लाख में 2 होगा, 1000 2 होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और हंड्रेड्स में 3 होंगे, हंड्रेड्स में 1 2 3 होंगे, यही होता है। तो अब हम लोग करोड़ में ढूंढेंगे तो 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ का मतलब एक ही की बात कर रहे हैं ना, केवल एक हो रहा है, एक छूट जा रहा है, तो इसकी जगह पे हम ये छोड़ देंगे, केवल ये वाला लिखेंगे, 10 करोड़ वाला छूट जाएगा। अब लैक्स में हमें 2 रखने हैं, तो यहाँ पे केवल 3 बोल रहा है, तो अगर हम लोग 3 लाख बोल रहा है तो हम लोगों का लाख यही है ना, लाख का प्लेस, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये वाला छूट रहा है एक प्लेस, तो जो छूट रहा है वहां पे 0 कर देंगे, ये छूट रहा है क्योंकि लाख 3 यहाँ लिख देंगे, और 10 लाख की जगह छूट रही है उसकी जगह पे 0 कर देंगे। अब 1000 में 2 हमें चाहिए, तो 1000 में 13 बोल रहा है ना, 13 मतलब 1 और 3, तो 1 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। अब 100 को देखें तो 917, तो 9 यहाँ हो गया, 17 यहाँ हो गया। तो इस तरह से हम लोग नंबर के लिए न्यूमेरल्स लिखते हैं, यानी कि जब इसके लिए न्यूमेरल्स लिखेंगे तो वो मैंने बताया रफ पे करेंगे, यहाँ पे जब करेंगे तो वो हो जाएगा 5 करोड़, 3 में एक मिसिंग जा रहा है इसलिए 0 लगा के उसके बाद 3 लिखेंगे, 13 कर देंगे और 917, तो ऐसे हम लोगों का आप कॉमा प्लेस कर देंगे, ये रहा। तो इस नंबर नेम के लिए न्यूमेरल्स ऐसे लिख देते हैं।